को ठगने का काम किया, क्योंकि मैं नौजवान हूं और बहुत ही कम उम्र में आप लोगों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के में जाने का मौका मिला। इसीलिए खासकर नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि तमाम बड़ी संख्या में नौजवान साथी आए हैं। आज जो ये वर्तमान की सरकार है, अगर इन्होंने सबको ठगने का काम किया, मगर अगर सबसे ज्यादा ठगने का काम किया तो नौजवानों को ठगने का काम किया। यही जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो 14 में आते थे, अपना सीना पीट पीट के कहते थे एक बार हम पे भरोसा कर लो, 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। मगर इन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, मगर तमाम कई लाखों नौजवानों का रोजगार छीनने का जरूर काम किया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि बहुत अभी कुछ दिन पहले मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, आज आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। मगर आज जो हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, वो जब हमसे मिलते हैं कहते हैं भाई तुम तो विधायक हो गए, मगर हम लोग को तो आज रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग की तो शादी ब्याह होना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए नौजवानों आपसे कहने आया हूँ, ये जो वर्तमान में देश प्रदेश की सरकार है, इसने सिर्फ झूठे सपने दिखा के आपको ठगने का काम किया, और आप जब सड़कों पे अपने हक अधिकार के लिए लड़ने जाते हो तो आप पे लाठी डंडा चलाने का काम करते हैं। तो मैं आपसे लाठी डंडा चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वोट रूपी लाठी दे रखी है। आपने इसी वोट देकर इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया था, मगर जिस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर लाठी चलाई है, आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप वोट रूपी लाठी चलाओ और इनको उस कुर्सी से हटा देने का काम करो, तभी जाके हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मगर वो कहीं ना कहीं रोजगार नहीं पा रहे, तो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। क्योंकि परिवार की बात आई है तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोगों के परिवार नहीं है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब उनके पास माँ और बहन है ही नहीं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि एक बीवी को क्या जरूरत होती है, एक माँ की क्या जरूरत होती है। और उनका जब नौजवान बेटा बेरोजगार होता है और सड़कों पे उस पे जब पुलिस द्वारा लाठी चलाई जाती, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। ये सिर्फ छीनल कंपनियां उसको प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रहे हैं, और तमाम जगह हमारे रेलवे एयरपोर्ट को बेच भी दिया। और बेच के ये कर क्या रहे हैं, हम जब प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आरक्षण ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहां पे आरक्षण लागू नहीं होता, जिसको चाहते हैं उसको वो वहां पे नौकरी देने का काम करते हैं। इसीलिए अगर हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को अपना हक और सम्मान जैसे पीछे था वैसे बरकरार रखना है, तो आज ये अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि बस्ती जनपद बहुत ऐतिहासिक जनपद है। आप लोगों ने विधानसभा में पिछले जो 22 में हुआ, तमाम जातीय बंधन छोड़ के आप तमाम जात धर्म के लोग एक साथ आके यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किए। वैसे ही तरह मुझे पूरा विश्वास है, आज जो इंडिया गठबंधन बना है और उसके प्रत्याशी जो हम लगातार गरीबों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप उसी तरीके से और उससे ज्यादा, क्योंकि हमारे तमाम सम्मानित लोगों को बोलना है, अपना सारा समय उनको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत